वेलकम स्टूडेंट माय चैनल। हाँ, एजुकेशन चैनल। आज हम लोग गुप्ता जो डायनेस्टी है और गुप्ता जो एज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुप्ता एज उसको क्या बोला जाता है? गोल्डन एज। एज भी उसको बोला जाता है। ठीक, इसको हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक जो किंग्स है उनके जो बायोग्राफी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो भी रिलीजन थे उस समय में, ठीक है, डेवलप्ड हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो एक चीज़ है वो है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में जो भी उसने डेवलप्ड किया था, गुप्ता लिटरेचर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग जो गुप्ता आर्ट एंड कल्चर है, सॉरी, उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना किंग से हम पहले वो जान ले थोड़ा सा। ठीक है, कौन कौन सा किंग इम्पोर्टेंट है। ठीक, नंबर एक पे जो आता है वो है किंग के साथ साथ बायोग्राफी, उसका टाइटल भी हम लोग करें। टाइटल यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे। किंग के नाम पहले जान लेते हैं। पहला आता है आपका श्री गुप्ता। ठीक, उसके बाद आता है उसका बेटा घटोत्कच। घटोत्कच। उसके बाद आपका आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। उसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्ता सेकंड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कुमार गुप्ता। उसके बाद आता है आपका स्कंद गुप्ता। ठीक है, ये सब किंग के बारे में हम लोग जानेंगे। और आपका उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका जो रिलीजन डेवलप हुआ था उसके टाइम में, तब दोनों ही रिलीजन बहुत सारे मेनली डेवलप्ड हुआ था। ठीक, एक तो रहता है आपका भगतविज्म। ठीक है, और बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म भी तब था।
ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी लिटरेचर था आपका, ठीक है, वो जो 9 जेम्स था, 9 जेम्स, यहाँ पे 9 जेम्स था, ठीक है, उन लोगों ने क्या क्या एक्चुअली वर्क किए थे, हाँ, और कौन सा बुक लिखे थे इन लोगों ने, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यही सब चीज़ है, एक बाई एक देखते हैं। पहले जो किंग्स एंड उसका बायोग्राफी जो है, और वो सब देख लेते। ये पार्ट भी इधर में चला जाएगा, इसके साथ ही हो जाएगा, मगर अलग से मैं वो जो 9 जेम्स है, जैसे कालिदास आ गया, होरिसन आ गया, इस सब का मैं इधर में करा दूंगा, ठीक है। तो पहला आता है फिर इंडिया का मैप। इस जो एरिया था, आप जानते हैं, यहाँ पे था मगध। ये जो एरिया था, इधर था मगध। इसका नाम क्या था? मगध। ठीक है। गंगा रिवर जो है, इधर से बह के इधर आके इधर डॉप्ट हुआ था। ये आपका अरेबियन ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। इधर है आपका पाटना, ठीक है। अभी ये चीज़, जस्ट ये चीज़ याद रखिए, बाकी बाद में समझाएंगे क्यों बोला। गुप्ता डायनेस्टी, ठीक। वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का फर्स्ट किंग कौन था? ठीक है, फर्स्ट किंग था आपका श्री गुप्ता, मैंने बोला श्री गुप्ता। वो कौन था? वो था कमांडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी और कुषाण एम्पायर। उन्होंने ही गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट की थी, श्री गुप्ता ने। वो कौन था? कुषाण डायनेस्टी का जो कमांडर था वो वही था, ठीक है। उन वो ज़्यादा बड़े राजा नहीं थे, ज़्यादा एक्चुअली वो साम्राज्य भी विस्तार नहीं कर पाए थे, ठीक है। उनको टाइटल क्या मिला था? महाराजा धीराज, महाराजा, सॉरी, महाराजा। उनको महाराजा टाइटल मिला था, ये आप याद रखेंगे, मैंने बोला टाइटल याद रखना पड़ेगा। यही तक है उनका। उसके बाद उनका जो बेटा था, नाम है घटोत्कच। वो भी टाइटल लिया था महाराजा का, महाराजा टाइटल था उनका। वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। ज़्यादा कुछ उसके बारे में है भी नहीं, ठीक है। जस्ट यही है, उसका टाइटल क्या है इम्पोर्टेंट है।
महाराजा का टाइटल लिया हुआ था। उसका बेटा कौन आता है? उसका बेटा का नाम है, यहाँ से चालू होता है, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। वन। उनका टाइम पीरियड कब है? 319 टू, सॉरी 334 AD। गुप्त डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। इसने एक्चुअली मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे, ठीक है। किसके साथ? लिच्छवी प्रिंस के कुमार देवी के साथ, ठीक है। और इनको क्या हुआ था, इनको करते ही इनको ये मगध है, मगध साम्राज्य ऐसे ही मिल गया था उनको, ठीक है। इसने क्या किया, पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया, ठीक। तो इनका जो अचीवमेंट है, पहले इसने क्या किया था, मैरिज किया था। मैरिज किसके साथ किया था? कुमार देवी, लिच्छवी किंग, लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ। और ये से उनको बहुत सारे ताकत मिल गया, हम अपना एरिया भी एक्चुअली बढ़ाने के लिए, मीन्स वृद्धि करने के लिए, ठीक है। क्योंकि लिच्छवी जो जाति थे एक्चुअली, वो एक्चुअली बहुत शक्तिशाली जाति थे, ठीक है। और उनके अंदर बहुत सारे चीज़ भी था, तो उनसे ही उनको मिला सब कुछ। चंद्रगुप्त फास्ट से ही गुप्ता रहने से गुप्ता एरा से शासन होता है, ठीक है। गुप्ता एरा स्टार्ट हो गया था, इसको गुप्ता तो भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? गुप्ताब्दो, ठीक है। इसने कौन सा टाइटल धारण किया था, ठीक है। फिर टाइटल के बाद चला जाता है महाराजा धीराज। इसने महाराजा धीराज का टाइटल धारण किया था, मैंने बोला पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था, ठीक है। इसने क्या किया था, टोटल जो गंगाटिक प्लेन है इधर, ठीक है, टोटल जो गंगाटिक प्लेन है पूरा कैप्चर कर लिया था। जो फार्टिटाइल जो फर्टिलाइल जो एरिया है, ठीक है, वो टोटल वैली वैली कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसने एक चीज़ और क्या किया था, कुमार देवी के साथ उसका शादी हुआ, उससे ही उनको जो ताकत इस सब के लिए मिला था, ठीक है। उसने और क्या चीज़ किया, कुमार देवी के नाम पे एक कॉइन इशू कर दिया। नाम पे नहीं, वो चक कहता है ऐसे जो कॉइन होता है वहाँ पे
कुमार का मीन्स छाप दिया हुआ था, ठीक है, उस तरह का एक कॉइन इशू कर दिया, ठीक है। उसको बोलते हैं कुमार देवी की टाइप कॉइन और कुमार देवी की नेम कॉइन, ठीक है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है और यही सब कुछ पूछता है, ठीक है। हो गया। अभी क्या कौन आता है, उसका बेटा आता है। उसका बेटा का नाम है समुद्रगुप्ता। 4 नंबर। समुद्रगुप्ता। उसका टाइम पीरियड कितना है, रूलिंग टाइम पीरियड 335 टू 375 एडी। इसने क्या किया था, वॉर एंड कॉन्कोस्ट का पॉलिसी एक्चुअली धारण किए थे, मीन्स बहुत सारे युद्ध किए, ठीक है। जैसे इनके पिताजी मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, इसने बहुत सारे युद्ध किए, ठीक है। वॉर एंड कॉन्कोस्ट, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और किसने बोला था, ये विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। तो विंसेंट स्मिथ जो थे, उसने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। एग्जाम में पूछता है ये सब चीज़, ये किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, आपको बोलना पड़ेगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। ये पोएट भी थे, ये बहुत सारे पोएम ही लिखे थे, ठीक है। एक्चुअली न्यूमिनस पोएम, ठीक है। poems। और क्या था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे पोएम लिखते थे, खुद ने कविराज का उपाधि धारण कर दिया। एंड और एक टाइटल धारण किया था, उसका नाम है विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमांका, ठीक है। इसका जो कोर्ट पोएट था उसका नाम था होरिसेन, ठीक है। ये आर्ट एंड लिटरेचर में आता है, ठीक है। सॉरी, लिटरेसी पार्ट में आता है, लिटरेचर पार्ट में आता है। हरिसेन समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था। और उसने क्या लिखा था, होरिसन ने लिखा था आपका पुरैक प्रशस्ति। हम लोग जो एविडेंस मिलता है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, कहाँ से मिलता है एविडेंस। जो भी प्रशस्ति मिलता है हमको, जो प्रशस्ति बोली यार,
पिलर रॉकेटिस बोलिए तो हम लोगों को एक तो मिलता है इलाहाबाद से, इलाहाबाद प्रोसेसिंग। और आपको मिलता है पोएक प्रोसेसिंग। ठीक है, एग्ज़ाम में देता है कहाँ से मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारे लिटरेचर है, ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, जैसे कालिदास ने बहुत सारे, और विज्ञान शकुंतला बहुत सारे किताब लिखा है उसके ऊपर, वहाँ से भी हमको मिलता है ये सब चीज़ के बारे में। समुद्रगुप्त कौन था? फॉलोअर ऑफ मार्मेनिज्म। ठीक है, मनिकल रिलीजियन, बट टॉलरेट ऑल रिलीजन। कहाँ किससे हमको ये एविडेंस मिलता है जो इसने टॉलरेट किया था? किसने, इसने एक बुद्धा जो टेम्पल है बनाने के लिए गोया में परमिशन दिया था। ठीक है, ये जो लाइन है जस्टिफाई कौन करता है? गिव परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल इन गोया। ठीक है, इसने जो फेमस कॉइन इशू किया था, ठीक है, इशू है, इशू ये ना, इशू कॉइन, उनको बीना बजाने का बहुत शौक था, प्लेइंग बीना। एंड इसने एक अश्वमेधो सैक्रिफाइस किया था। अश्वमेधो सैक्रिफाइस तो आप जानते हैं, पहले वो एक घोड़ा होता है उसको छोड़ देता है, ठीक है, पूजा वगैरह करके। तो जो भी, जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा वहाँ तक उस राजा का साम्राज्य हो गया। कोई भी अगर उसको रोकेगा, कोई भी राजा उसको रोकेगा तो उसके साथ उसका युद्ध होगा। ठीक है, तो उसने ऐसा किया था, अश्वमेध यज्ञ को किया था। तो उसके अश्वमेध यज्ञ का जो किया था, कहाँ से मिलता है, उसने अश्वमेध यज्ञ का भी एक कॉइन निकाला था। ठीक है, तो इशू कॉइन प्लेइंग बीना और एंड अश्वमेध यज्ञ और अश्वमेध सैक्रिफाइस। उसके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका बेटा। दस सेकेंड। उसका टाइम पीरियड कौन सा था? 480 टू 380 टू 430, 13 AD। थोड़ा एक कहानी है, ठीक है, ये तो नहीं आया था उसके बाद। ठीक है, ये जो आपका समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का दो बेटी था, ये दो बेटा था। ठीक है, इस एक का
यहाँ पे हम लोग स्टोरी को समझ लेते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्ता, उसका दो बेटा था। एक का नाम था रामगुप्ता, इसका, और दूसरा का नाम था चंद्रगुप्ता द्वितीय, दादाजी का नाम पे, ठीक है। ये बड़ा बेटा था, ये छोटा बेटा था, ठीक है। इसके साथ शादी हुआ आपका ध्रुपा देवी के साथ, ठीक है। अरे भाई साहब, जंगल में चला गया ऐसे ही। ये जो थे शिव भक्त था, एक त्रिशूल लेके जंगल में ही रहते थे। तब क्या हुआ कि इधर क्या हुआ कि जो शाखा थे, जो शाखा ग्रुप था, अटैक किया इधर। तो रामगुप्त ने उसके साथ अलायंस किया। अलायंस के दौरान क्या किया रामगुप्त ने, अपना जो बीवी है, वो जो रुद्रसेन है, शाखा जो एक्चुअली किंग था, तो सिन्हा था, ठीक है, तृतीय, उनको दे दिए, बोले आपसे युद्ध, आप ये लीजिए और मुझे अटैक नहीं करिए, और मुझसे वार भी नहीं किए करिए, ठीक है। तो ये बात जब चंद्रगुप्त तो एक्चुअली को जाना, तब वो बहुत गुस्सा हो गया, तो उसने इधर अटैक कर दिया, ठीक है। अटैक किया, इसको पराजित कर दिया, और उसको जो भाभी है, ठीक है, ध्रुपद देवी, उसको ले आए। ले आके क्या किया, उसके साथ शादी कर ली, और जो रामगुप्त है उसको मार दिए, और चंद्रगुप्त के द्वितीय कह के सिंहासन में बैठ गए, ठीक है। यही है स्टोरी, ठीक है। और ध्रुपद देवी के साथ इसने शादी भी कर लिया था, ठीक है। इसने भी क्या किया, मैट्रिमोनिकल अलायंसेस चालू कर दिया, ठीक है। किसके साथ किया था, नागास, उसका नाम क्या है, नागास जो लेडी थे उसका नाम था कुबेर नागा, ठीक है। और किसके साथ किया था, भाता का, उनका नाम क्या था, प्रभावती। भाता का जो एरिया है, नागास जो एरिया है, प्रभावती। इन यहाँ पे उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किया था, ठीक है। इसने क्या किया था, टाइटल लिया था। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइटल लिया था आपका, विक्रमादित्य, पूछता है। यार है। एंड वो जो साका को हराया था, इसने शाकाहारी, शाकाहारी शाकाहारी टाइटल लिया था, ठीक है। मैंने पहले ही बोला, रुद्रसेन जो था तिथि, उसको डिफीट किया था। इसने क्या किया था, सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन इशू किया था। एंड कॉपर कॉइन,
चाइनीज़ जो पिलिंगम थे, ठीक है, फाहियन, इनके टाइम में आया था। इनके टाइम में आया था। जो 9 जेम्स थे, मैं से बोला ना तब 9 जेम्स, जैसे कालिदास, उसके बाद आर्यभट्ट, तो सब यहीं पे थे। मैं उसके बारे में डिटेल्स में बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। 9 जेम्स इनके दरबार में ही था। और इसने क्या किया था, कैपिटल, दूसरा कैपिटल बनाया, कैपिटल उज्जैन को बनाया, ठीक है। रुद्रसेन कहाँ का था, उज्जैन का था। ठीक है, ये सब कुछ है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लगभग यहाँ से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है, उसका बेटा कुमार गुप्ता, ठीक है। उसका टाइम पीरियड कौन सा है आपका, 413 to 455, ठीक है। ज़्यादातर टाइम इनके हुन के आक्रमण के शिकारी हो गया। इसका टाइटल क्या था, इसने क्या लिया था, महेंद्रदीप। महेंद्रदीप का टाइटल लिया था इसने, ठीक है। इसने और एक इम्पोर्टेंट काम किया था, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इस कौन सा गॉड का पूजा करते थे, फिर ये वर्शिप करते थे, वर्शिप ऑफ लॉर्ड कार्तिका। उनके साथ इनका बहुत से विवाद चला, बहुत सारे अटैक किया उसने उनके साथ। इनका एक्चुअली वार करते करते इनका डाइड हो गया, डाइड इन द वार विथ हुन्स, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इधर। उसके बाद आता है आपका स्कंदगुप्त, उसके बेटा, लास्ट। लास्ट इम्पोर्टेंट किंग, ठीक है। उनका रूलिंग पीरियड कौन सा था, 455 AD से 467 AD तक, ठीक है। इसने एक ही काम किया था, जो सुदर्शन लेक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको क्रिएट किया था, उनको ये रिस्टोर किया, मीन्स पुनः संस्कार किया, ठीक है। लेक ऑफ सुदर्शन और सुदर्शन लेक, रिस्टोर द सुदर्शन लेक, ठीक है। बस यही काम करवाए थे वो, और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। बाकी जो भी उसके बाद
किंग आया वो उतना काबिल नहीं था, ठीक है, और हुन ने उसके साथ उसके ऊपर एकदम 12 बजा दिया, ठीक है। अभी आता है आपका तब का जो रिलीजन था मेनली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली तब जो रिलीजन था वो था भागवतइज्म, ठीक है, मीन्स भगवत जो गीता है उसके, हिंदुइज्म और ठीक है, भागवतइज्म, ठीक है। ये भागवतइज्म कौन सा है? मेनली वर्शिपिंग ऑफ विष्णु, ठीक है। भागवत गीता इसी टाइम में लिखा गया था। एट दिस टाइम इवन जो भगवान विष्णु के जो 10 साइकिल है वो भी इस टाइम किया था। विष्णु इसी टाइम पे इनकारनेशन किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका जो विष्णु टेम्पल है आपका देवघर में, देवघर इसी टाइम पे बना हुआ है। उसके बाद सांची का जो स्मॉल टेम्पल विष्णु जो स्मॉल टेम्पल है, सांची, ठीक है, ब्रिक टेम्पल, इन कानपुर, ये सब कुछ गुप्ता एराई में है, ठीक है। गुप्ता एरा का ही एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, और आर्किटेक्ट है, गुप्ता एरा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर, ठीक है, यही सब कुछ है। अभी हम लोग 9 जो जेम्स है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, कौन कौन से थे और उसने क्या लिखा है, ठीक है। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, हम लोग जान लेंगे अभी, ठीक है। चलिए हम लोग 9 जो जेम्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 9 जेम्स जो थे, एक नंबर में कौन था? अमर सिन्हा, ठीक है। ये कौन थे? संस्कृत लेक्सोग्राफर,
एंड ए पोएट। इनका जो वाक था क्या था? अमर कोश। ये अब जो भी मैं लिखा रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब कुछ आएगा। ठीक है। नंबर 2 पे क्या कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन था? फिजिशियन था। फिजिशियन था इसने, ग्रेट फिजिशियन और फिजिशियन। 3 नंबर पर कौन था? होरिसन। मैंने आपको तभी बोला कोट पोएट था। इनका जो रिटिन है मैंने बोल दिया, पोयक फुसुस्सी और इलाहाबाद फुसुस्सी। ठीक है। चार में था आपका कालिदास। कालिदास को सभी सभी कोई जानता है। ठीक है। वो एक जीनियस पोएट थे। उन्होंने क्या क्या लिखा, कुमार संगकारा, बहुत सारी चीज़ है, मैं उसके बारे में बाद में आता हूँ। कालिदास का जिसने भी चीज़ लिखा। ठीक है। उसके बाद कौन आता है? शंकु। गेट आर्किटेक्चर था। ठीक है। उसके बाद कौन था? बराह मिहिर। बहुत सारे बुक लिखे थे इसने, जैसे पंच सिद्धांतिका। ठीक है। भिया समृता। और भिया जातका। भारा रुचि। कौन थे? संस्कृत कलर और ग्रामरियन था। ठीक है। स्कॉलर। बेताल भट्ट।
ये कौन था? ये मैजिशियन था। ठीक है, और एक नाम है। ठीक है, आर्यभट्ट। और BHATT, और एस्ट्रोलॉजर था। कौन था? एस्ट्रोलॉजर, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। ये जो 9 जेम्स से आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, यही सब कुछ है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और एक कालिदास का जो बुक्स है वो उसके बारे में मैं अभी बोल देता हूँ कुछ कुछ चीज़। ठीक है, वो आपको देख लेना है, क्योंकि ये सब कुछ एग्ज़ाम में आता है। ऐसे करके देखा यहाँ पे पोएट, और यहाँ पे उसका ड्रामा। ठीक है, अभी चलिए देख लेते हैं कालिदास का जो फेमस कुछ बुक्स है उसके बारे में हम लोग इधर देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। कुमार संभवम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। रघुवंशम। मेघदूतम। ठीक है, यही सब कुछ तो है कालिदास का फेमस बुक। जो जो फेमस बुक है मैंने यहाँ पे बोल दिया। यहाँ पे देता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, वो मिस मैचिंग करने के लिए देता है। बस गुप्त डायनेस्टी के लिए यहाँ तक काफ़ी है। यहीं तक आप कर लीजिएगा तो गुप्त डायनेस्टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे से हम लोग चालू करेंगे दिल्ली सुल्तानेट। नेक्स्ट डे दिल्ली सुल्तानेट आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, कल फिर से कल मिलेंगे। ठीक है।